एवरीवन, आज हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तो आज हम वर्ण जाति सिस्टम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और सारे एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडियन सोसाइटी वर्ण और जाति सिस्टम में आयु कैसे इसको फॉलो किया, समय के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए। तो जितनी सोसाइटी देखा जाए कॉम्प्लेक्स होती है ना, जैसे जैसे वो सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहने लगते हैं, अपने घरों का निर्माण करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। सो जितनी सोसाइटी सिविलाइज्ड होती चली आती है, स्ट्रक्चर्ड होती चली आती है, तो फिर लोग अपने कामों को एक तरीके से बांट लेते हैं, ऑक्यूपेशंस में उतर आते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर कुड बी अ डिफरेंट ग्रुप कंसर्न विद गवर्नेंस। एक ग्रुप हो सकता है जो गवर्नेंस देख रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हो, है ना। कुछ हो सकता है जो रिलीजियन देख रहे हो, एजुकेशन देख रहे हो, ट्रेड है, टाउन प्लानिंग है, फार्मिंग, क्राफ्ट, आर्ट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ द अदर प्रोफेशन। तो अब इतने सारे प्रोफेशन है ना, तो इसके बेस पे आदमी अपने इंटरेस्ट के बेस पे अपना अपना प्रोफेशन चुन लेता है। जैसे आप ये पिक्चर को नोटिस कीजिएगा, इसमें सांची स्तूपा का बताया है, जिसमें जो मेटल वर्कर्स होते हैं अपने इसमें, है ना, वो दिखाए गए हैं काम करते हुए। ये पंचमार्क कॉइन जो महाजनपदास पीरियड में आए थे, महापद्मा नंदा डायनेस्टी, है ना, तो वो थोड़ा डिपिक्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से पूरा वक्त चलता है। अब आइडियल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो माना जाता है कि सब एक दूसरे के साथ हारमोनी से रहें, सब अपने अपने काम को अपने शिद्दत से करें और लॉयल्टी से करें, है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डिवीजन ऑल्सो लीड टू, लेकिन कई बार यह जो डिवीज़न होता है वो इनइक्वलिटीज़ को जनरेट करता है। क्योंकि अब क्या होता है, कुछ जो वर्क्स हैं, है ना, कुछ काम है जो टॉप लेवल के होते हैं, तो ह्यूमन नेचर ही है, जो टॉप पे होता है वो नीचे वाले को गिराने की कोशिश करता है और अपने से कमज़ोर समझता है। तो समय के साथ साथ इस जब कामों में भेदभाव आने लगे तो इनइक्वलिटीज़ का जन्म होता है। कुछ ग्रुप है जिनके वर्क टॉप लेवल के हैं, वो वेल्थ एक्वायर कर लेते हैं। वेल्थ एक्वायर करते ही आदमी के अंदर एक ईगोइज्म आ जाता है, तो वो एक तरीके से आदमी की मेंटलिटी को इन्फ्लुएंस करता है और इनइक्वलिटीज़ को क्रिएट करता है। वाइल इक्वलिटी इज एन आइडियल दैट ह्यूमन सोसाइटी हैव ऑफन एस्पायर्ड। हाँ, लेकिन बातों में एक आइडियल अप्रोच रहती है कि भैया इक्वलिटी से रहना चाहिए, बट वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव्ड। लेकिन अचीव करना लगभग पॉसिबल है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। सो इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज इन टू फोल्ड्स। अब इंडिया की बात करें तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो गई दो तरीके से। वन कैटेगरी एक थी जाति, है ना, विच अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ अ पीपल विद स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। तो जाति क्या कि ग्रुप और कम्युनिटी कुछ लोगों की जो एक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो करती हो और उसमें वर्क करती हो, क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड, है ना। द स्किल डेट डिफाइंड पर्टिकुलर जाति, और उनकी स्किल के बेसिस पर उनकी पर्टिकुलर जाति डिफाइन कर दी जाती थी। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया करने वाले, मेटलर्जी करने वाले, कॉमर्स, एनी क्राफ्ट, वह जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और फिर यही वर्क जनरेशन टू जनरेशन उनकी ट्रांसफ़र होता रहता था। ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइड, और जाति भी फिर सब डिवाइड हो गई उनकी सब जाति इसमें। ईच ऑफ विच डेवलप्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन, और किसी के एक अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन डेवलप करते गए वो विद ऑनगोइंग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मैरिज के रिचुअल्स अलग, फूड हैबिट्स अलग, है ना। जो कोस्टल रीजन में उनकी फूड हैबिट अलग है, जो सेंट्रल रीजन में उनकी फूड हैबिट अलग है। तो along with the जाति देयर इज अनदर कैटेगरी दैट, अब जाति के साथ अपने वैदिक टाइम पे वर्ण सिस्टम निकल के आया। अब वर्ण सिस्टम के तहत
4 वर्गों में, 4 वर्णों में सोसाइटी को बांट दिया गया, जिसमें अपने ब्राह्मण्स आते थे जो इंगेज रहते थे आपको स्पिरिचुअल गेनिंग और रिचुअल परफॉर्मेंस और नॉलेज देने में, है ना। क्षत्रिय आते थे जो सोसाइटी, जो किंगडम है उसको डिफेंड करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में, वॉरफेयर में इंगेज रहते थे। वैश्यास आते थे आपके एक तरीके से जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी कैटेगरी में होते थे, जो ट्रेड वगैरह देखते थे, वो सब वैश्यास के अंदर आते थे। और जो शूद्रास होते थे वो आपके आर्टिशंस, क्राफ्ट्स पर्सन, वर्कर्स एंड सर्वेंट, दीज कैटेगराइज। इस तरीके से वर्ण सिस्टम कैटेगराइज था। उस समय ऐसा कोई इनइक्वालिटी नहीं थी, सब इंटरेस्ट बेसिस पे अपना वर्क डिसाइड करते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कोई एक वर्ण सिस्टम या फिर कोई जाति सिस्टम वेल्थ और ईगो थोड़ा गेन करती है, तो इनइक्वालिटीज इस तरीके से क्रिएट होती हैं। तो एक फैक्ट कि जो कास्ट वर्ड है ना, तो वो पोर्तुगीज वर्ड है, कास्टा से आया है, ये आप याद रखना। There is historical evidence both in the text and inscription that in the early period, individual and communities changed their professional occupation. तो लोग अपनी ज़रूरत और अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपना प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन चेंज भी करते थे, जो सर्कमस्टेंसेस डिमांड करती थी। फॉर इंस्टेंस अगर ड्रॉट पड़ गया कहीं, है ना, सूखा पड़ गया, कुछ कैलेमिटी आ गई, तो फार्मर्स कहाँ से फाइब्रेट करेंगे, तो माइग्रेट हो जाते थे सिटी की ओर, है ना। कुछ दूसरा ऑक्यूपेशन दिखते थे, मेटल वर्कर का, गार्ड्समैन का, वो जो आर्टिशन बन जाते। और ब्राह्मण्स से, है ना, तो वो भी कई बार ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने देखा वेल्थ एक्वायर अच्छी होती है, मिलिट्री में इन्वॉल्व हो गए। So this complex system structured Indian society organized its activity, including economic ones, therefore gave it some stability. In time, however, the system became rigid. समय के साथ साथ लेकिन ये सिस्टम कैसा हो गया, रिजिड हो गया और इनइक्वालिटीज को जन्म दिया, पर्टिकुलरली इन द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एरा। वो एक्सट्रीम गया, क्योंकि ब्रिटिशर का तो काम ही था जो लोग गुलामी करते आए उनको डिवाइड एंड रूल के तहत तोड़ो और जीतो, है ना। तो खैर, द वर्णा जाति सिस्टम हैज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड काउंटर एस्पेक्ट, देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मोर फ्लेक्सिबल। पहले ये मोर फ्लेक्सिबल हुआ करता था, पर्टिकुलरली अर्लियर पीरियड बिकम मोर रिजिड, लेकिन समय के साथ साथ ये रिजिड हो गया, particularly during the British rule in India. Let us also keep in mind that while Varna Jati has been an important mechanism at work in Indian society, it is not only one. There have been many others, some of which we will explore later in the अच्छा, ठीक है। ये सब एस्पेक्ट्स थे अलग अलग जो जानने थे। तो सोचिएगा, इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में कई फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। सो किस किस फॉर्म में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, on the basis of wealth, on the basis of opportunity, race, है ना, सेक्स, मेल फीमेल। तो आदमी का नेचर ही है। तो एक सेल्फ नॉलेज मेरे को लगता है ज़रूरी है लोगों को अपना नेचर समझने के लिए, अदरवाइज आज के टाइम पे ब्रेन वॉशिंग तो अपने चरम सीमा पर है ना, आदमी समझ भी नहीं पा रहा वो चल किस तरीके से रही है। खैर, तो डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया in the first millennium BC, important communication routes opened up for purpose of trade। ठीक है, तो अब ट्रेड के लिए कुछ रूट्स भी ओपन हुए, पिलग्रिमेज, मिलिट्री कैंपेन हुए। द टू रूट्स बिकम, 2 रूट ज़्यादातर यूज़ किए गए जो लिटरेचर में मेंशन में, एक उत्तर पथा और एक दक्षिण पथा। द फर्स्ट जो उत्तर पथा है वो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ गंगा प्लेन, है ना, जो आपको पूरा ईस्टर्न इंडिया कवर करेगा। जो सेकंड है वो कोशाम्बी नियर प्रयागराज, है ना।
से लेकर आपका जाता पूरा आपका साउथ इंडिया कवर करता है। तो वन ऑफ द महाजनपदास क्रॉस द विंध्यान रेंज hills to proceed all the way to south. Many later routes also connected parts of India, especially important ports. Ports connect western के ports connect eastern के coast connect. इस तरीके से पूरा ट्रेड स्ट्रक्चर मेंटेन था अपने इंडिया में, एशियन इंडिया में। मेजर सिटीज उस समय कई सिटीज निकल गई लाइक शिशुपालगढ़, टुडे शिशुपालगढ़, भुवनेश्वर, पार्ट ऑफ भुवनेश्वर है विच वॉज कैपिटल ऑफ कलिंगा, जो कलिंगा का कैपिटल था, जिसमें रीजन स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लेन है ना, सबकॉन्टिनेंट सदर्न रीजन, सिटीज बिगिन इमर्जिंग, सिटीज बनने लगी 400 BC के आसपास। ऑल दो रिसेंट एक्सकवेशन क्लेम सम ऑफ साइन ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज फर्दर बैक अराउंड दिस थ्री किंगडम। तो चोला साउथ में आपके 3 इम्पोर्टेंट किंगडम है, चोला, चेरा एंड पांड्य भर के आए, है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। Apart from archaeological evidence, the most ancient Tamil literature mention those kingdom and several, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिले, बाकी तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर वगैरह इन सब में ये मेंशन भी है। तो बिकॉज ऑफ द सदर्न रीजन आर रिच, सदर्न रीजन रिच रिसोर्सेज में, प्रीशियस हैं, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, स्पाइसेस, ये सब प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो उनके करने के लिए साधन थे, ये सब वो आइवरी है ना, ये सब वो ट्रेड करते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते थे। कोस्ट भी था उनके पास, वो सुविधा इंडी बट ऑल्सो विद किंगडम एंड एम्पायर। तो बाय 300 to 200 BC ऑलमोस्ट द एंटायर सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट was vibrant, interconnected, and land goods and culture traveled from region to region, often beyond the India, Central and Southeast Asia. तो इस तरीके से अपन उस समय बहुत रिच क्वालिटी और हर तरीके से ग्रो करते थे, लिविंग प्लेस टू फ्रेश डेवलपमेंट एट वर गोइंग टू रीशेप इंडिया। ठीक है, तो आपका ये पूरा चैप्टर एक तरीके से मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जर्नी मेरी लंबी ही जाएगी, आपको पसंद आएगा, मैं और चीज़ें लेके आता रहूँगा, टॉपिक्स लाता रहूँगा और आपको नॉलेज देना की पूरी कोशिश करूँगा। और ये मुझे अच्छा भी लगता है, नॉलेज बांटते रहो, नॉलेज बढ़ाते रहो। सो थैंक यू so much to everyone. Have a nice day.